संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री वेद व्यास भगवान से श्रवण किया और वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन शांति नहीं हुई, मन में शांति प्राप्त नहीं हो रही है। देखो, हम शांति के लिए कितनी तैयारी करते हैं, कितना झगड़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, शांति रहे हमारे जीवन में, है ना। शांति के लिए भाग रहे हैं कि नहीं? हमारी इतनी व्यवस्थाएं हो जाएं जीवन में कि जिससे मन शांत रहे, यही हर व्यक्ति चाहता है। ज्यादा तो कुछ इच्छाएं है नहीं व्यक्ति की। हमारे जीवन में बस ईश्वर हमें इतना दे दे कि हमारी शांति भंग ना हो। लोग कहते हैं, मैंने भी यही देखा, श्री व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, लेकिन मन अशांत है। इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, इतना ज्ञान वेदों में भर दिया, शास्त्रों में भर दिया, पुराणों में, लेकिन ज्ञान देने वाला आज उसका मन उदास है, उसका मन अशांत है। कारण क्या है? वो जो भाषा है ना, वो साधारण व्यक्ति की समझ में नहीं आएगी। 1 किलो ज्ञान से अच्छा है तोला भर आचरण जीवन में धारण करे। 1 किलो ज्ञान लेने से अच्छा है तोला भर आचरण। बस आने वाला युग कलयुग है। कलयुग में साधारण व्यक्ति होंगे, उनकी भाषा सरल होना चाहिए, उनके लिए सरल भाषा में ही ग्रंथ होना चाहिए और कहना कम दिखाना ज्यादा होना चाहिए। इसलिए आप कोई सरल भाषा में ग्रंथ की रचना करें, सरल भाषा में महाकाव्य का सृजन करें, हम और प्राणी का कल्याण हो। उसके लिए श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को लिखा। श्रीमद् भागवत के लेखन के लिए श्री गणपति का स्मरण किया। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, जैसे ही स्मरण किया भगवान गणेश प्रकट हो गए। बताइए क्या करना है, क्या आदेश है? व्यास जी महाराज ने कहा, प्रभु भागवत लिखनी है, यहाँ बैठ जाइए। श्री गणेश जी ने कहा, देखो लिखने को तो तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, बिना रुके हुए, रुकोगे नहीं तो मैं लिखूंगा। बताइए क्या करना है? श्री गणेश जी विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी। यदि शुभ कार्य में उनका स्मरण किया तो विघ्न जा नहीं करी, उनका नाम नहीं लिया तो विघ्न पैदा कर। हाँ, इसलिए विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी है। और मैं तो कहती हूँ श्री गणपति जैसा देवता कौन होगा? विद्या चाहने वाले को विद्या, यश चाहने वाले को यश, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष 6 माह में मिल जाता है जो गणपति की पूजा करेंगे। श्री गणपति के 12 नाम, 3 समय उनकी त्रिकालज्ञ संध्या कर व्यक्ति, संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको कर नहीं सकता। ऐसे श्री गजानन हैं, भगवान गणपति हैं। गणेश महापुराण में बहुत सुंदर श्री गणपति की आराधना बताई गई है। श्री गणेश जी महाराज ने कहा कि रुकना नहीं है, तब हम लिखने को तैयार हैं। श्री व्यास जी ने कहा, प्रभु एक काम करेंगे, मैं श्लोक बोलता जाऊंगा, लेकिन मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? इसमें कोई शुद्धि अशुद्धि का ख्याल तो रखना पड़ेगा। तो त्रुटि देखते जाइए, कोई कमी समझ में आए तो उसको दूर करके ही लिखिएगा। गणेश जी ने भी मान लिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब श्री व्यास जी महाराज बोलते चले जा रहे हैं, गणपति लिखते चले जा रहे हैं। 100 श्लोकों के बाद एक ऐसा श्लोक बोल देते, इतना कठिन बोल देते कि गणपति जी को 5 मिनट का समय लग जाता है उसमें सोचने के लिए, कमियां दूर करने के लिए। उतने में श्री व्यास जी महाराज नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुनः बैठ जाते हैं। फिर श्लोकों को गाना शुरू कर देते हैं, गणपति लिखना शुरू कर देते हैं।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत की रचना हुई। अब रचना तो हो गई, लेकिन प्रचार प्रसार कौन करेगा? गाने वाला भी कोई होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए। वह भी श्री गणपति महाराज तो लिखने के बाद चिंतन करने लगे, ऐसा अधिकारी कौन है जिसको श्रीमद् भागवत को सौंपा जाए। व्यास जी महाराज को सौंप दिया। श्री गणेश जी महाराज ने उस महिमा को जाना है, इसलिए प्रथम पूजे जाने वाले देवता भी कहे गए हैं।